टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी उसमें साइंस है, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी है। पोर्टल क्या होते हैं, तो इसको आज डिस्कस करने के समझने की कोशिश करते हैं। दो डायमेंशन के बीच का जो गेट है इसको पोर्टल कहते हैं। नॉर्मली दो डायमेंशंस एक दूसरे से अननोन होती हैं, अलग हैं, लेकिन उसको अगर कोई ट्रैवल कर सके तो उसको ट्रैवल करने का जो तरीका है इसको पोर्टल कहा जाता है। क्या वास्तव में कुछ लोग ट्रैवल करते हैं? अगर आप लोगों ने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना हो तो महाअवतार बाबा जी हिमालय की जिस तरफ रहते हैं, इनर अर्थ में रहते हैं, देयर इज ए डायमेंशन जिसको वो एक्सेस करते हैं और इस डायमेंशन को वो पोर्टल के थ्रू एक्सेस करते हैं। कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये तो अरे इंडिया में बहुत स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं, एसोटेरिक कॉन्सेप्ट है। जर्मनी में, मैं म्यूनिक में रहता हूँ, मेरे घर से 70 किलोमीटर एक छोटा सा शहर है आउसबर्ग। वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी उनकी डेथ होने के बाद उनकी वाइफ ने उनकी सारी थोड़ा बहुत सामान देखा कि क्या सामान है, इसको फेंक सकते हैं, तो उनकी ड्रॉर में बहुत सारे पेपर मिले। उन पेपर को उन्होंने पढ़ा तो वो एवरी नाइट को घर से निकल के पोर्टल के थ्रू इनर अर्थ में जाते थे और वहाँ के लोगों से मिलते थे, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते थे। लेकिन इंटेलिजेंट आदमी थे, जानते थे कि अगर मैंने ये बातें बताई तो कोई मानेगा नहीं, लोग मुझे पागल डिक्लेयर कर देंगे। खाली वो लिख लिख के अपनी ड्रॉर में रख के चले गए। उनके जाने के कुछ साल बाद उनकी पत्नी ने ढूंढा, वो पेपर मिले, वो बुक पब्लिश हुई। अब उनकी वाइफ जाके लेक्चर्स देती हैं डिफरेंट प्लेसेस में इनर अर्थ के बारे में। वो डायमेंशन जो इनर अर्थ में है उसकी एक्सेस है। महाभारत में कहानी है कि एक बार किसी तरह से भीम को कुछ खिला पिला के पानी में धकेल दिया, बेहोश हो गया, तो वहाँ पे वो नागलोक में पहुँच गया और वहाँ से उसको पावर मिली जब वो छोटा बच्चा था। वो भी एक तरह से पोर्टल हो सकता है अगर हमारे शास्त्रों में इसको इसी तरीके से बताने की कोशिश की गई हो तो। बहुत फेमस राइटर हुए इंडिया में अरुण शर्मा, उनकी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत सारी बुक हैं। मैं उनसे मिलने एक बार काशी भी गया था, मिलना नहीं हो पाया। अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनका बेटा है, जर्नलिस्ट थे, लेकिन न्यूज़पेपर में ज़्यादा काम नहीं मिला तो उनको एक छोटा सा आर्टिकल मिल गया संडे को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखने में। उस समय तो शायद वो खुश नहीं थे, लेकिन उस आर्टिकल को जब उन्होंने लिखने के लिए वो डिफरेंट स्पिरिचुअल लोगों से मिले, कांटेक्ट किया, उनकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, कारण पात्र, मारण पात्र, कुंडलनी एंड सो ऑन। देयर आर मेनी बुक्स। कुछ बुक्स मैंने पढ़ी। उनकी एक बुक में उन्होंने मेंशन किया कि वो एक बार मनाली के पास या हिमाचल में कहीं थे तो एक बहुत पुराना तिब्बत मोनेस्ट्री मिली। उस मोनेस्ट्री में उन्होंने सोचा कि ये मोनेस्ट्री अच्छी लग रही है, यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल बीइंग मिलेंगे, कल मैं यहाँ आके इनसे उनका इंटरव्यू वगैरह लूँगा या इनका ज्ञान पूछूंगा, इनके बारे में जानकारी लेने के लिए। टैक्सी ड्राइवर के साथ थे, उन्होंने कहा कल आएंगे। जब नेक्स्ट डे वो टैक्सी ड्राइवर के साथ उस जगह पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था। एक इतना बड़ा मोनेस्ट्री जो एक दिन पहले थी वो नहीं थी। टैक्सी ड्राइवर और वो दोनों कंफ्यूज थे, कल तो हम यहीं आए थे, आज कुछ नहीं है। उस कन्फ्यूजन में एक बुजुर्ग मॉन्क वहाँ से निकला। उसने पूछा क्या बात है, कंफ्यूज से आप लग रहे हो। उन्होंने कहा कल यहाँ पे था, आज नहीं है। हमारा मन विश्वास नहीं कर सकता, इतना ऐसे कैसे हो गया। बुजुर्ग मुस्कुराए, इमीडिएटली वहाँ पे वो दोबारा प्रकट हो गया। उन्होंने कहा कि कल अगर आपने देखा था तो आप उस फ्रीक्वेंसी में थे जिस फ्रीक्वेंसी में आपको दिखना चाहिए। उनको दिखा, वो अंदर गए, वहाँ के उन्होंने लोगों से बात की। उसके बाद का सेकंड पार्ट अब टॉपिक से अलग हो जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको गर्भगृह में ले गए और वहाँ पे उन्हें लोगों को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि ये 600-700 साल से मेडिटेट कर रहे हैं, गोल टेबल पे सर नीचे करके। फिजिकल बॉडी इनकी यहीं पे है, लेकिन जो उनका सूक्ष्म शरीर है धरती पे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस कर रहा है, बहुत फास्ट इवॉल्व होने के लिए। जब तक हमारी इच्छाएं धरती की रह जाती हैं, मैट्रिक्स की इच्छा रहती है, मैट्रिक्स तथास्तु करती है। इन सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वहाँ पे इवॉल्व्ड बीइंग थे, लेकिन फिजिकल बॉडी में नहीं थे। ये उनकी बुक्स में था। खैर, सेकंड पार्ट आप माने या ना माने, फर्स्ट पार्ट का जो हिस्सा है वो ये बताता है कि पोर्टल्स होते हैं और पोर्टल एक फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी की को जो भी एक्सेस कर सकता है उस पोर्टल को एक्सेस कर सकता है। अरुण शर्मा एक बार उस फ्रीक्वेंसी की में थे तो उन्हें वो दिख गया।
जो जर्मनी में थे वहाँ के लोग कई बार गए जब वो बुक पॉपुलर हुई उस जगह को देखने। उस जगह का बिल्कुल उन्होंने वर्णन किया कि इस चर्च के इस रास्ते से मैं इस पोर्टल पे इनर अर्थ में जाता था। उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी की नहीं थी। जब तक फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी आप पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकते। पोर्टल इज ए फ्रीक्वेंसी। धरती पे अनेक जगह पोर्टल हैं जिनको स्टार गेट वगैरह कहते हैं। हमारी गैलेक्सी में मदर अर्थ की पोजीशन इतनी स्पेशल जगह है कि यहाँ से डिफरेंट डायमेंशन को एक्सेस करना बहुत आसान है। स्टार गेट टाइप के जो पोर्टल्स हैं जिनको एक्सेस करके लोग ट्रैवल करते हैं। अब आप सोचो कि मान लो हम लोग कहते हैं कि प्लेडियन ग्रह है जो हमारी असेंशन में हेल्प कर रहा है। धरती के सबसे पास प्लेडियन जो 7 ग्रह का क्लस्टर है कितना दूर है? 450 से लेकर 500 लाइट ईयर दूर है। अगर हम लाइट की स्पीड से चलें तो भी 500 साल बाद वहाँ पहुँचेंगे। तो कैसे वो 500 साल का जो ट्रैवल का डिस्टेंस है लाइट की स्पीड से करें तो कैसे पूरा होगा? ये इन पोर्टल के थ्रू ही होता है। तो थोड़ी सी साइंस इसके बाद में साइंस से समझने की कोशिश करेंगे किस तरह पोर्टल बन सकते हैं या नहीं बन सकते। बड़े फेमस भारत के संतों ने किताब लिखी है ज्ञानगंज के बारे में। ज्ञानगंज एक ऐसी डायमेंशन है जो ह्यूमन के लिए उसकी चेतना के बियॉन्ड की डायमेंशन है। शांग्रीला या ज्ञानगंज इस तरह की ही डायमेंशंस हैं जो पोर्टल के थ्रू एक्सेस होती हैं। पोर्टल हमारे स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर उन डायमेंशंस को ट्रैवल करता है जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दैट हैपेंस थ्रू द पोर्टल। कुछ लोग, मेरा समझता हूँ आप लोगों में से भी, जब ध्यान की बहुत डीप स्टेट में होते हैं तो वो ऐसे पोर्टल्स को एक्सेस करते हैं। इसुमी जी ने एक बार मुझे बताया था जब पहली बार वो ऐसे पोर्टल में पहुंची तो वो डर गई। तो वहाँ से आवाज़ आई कि ये हाइपर स्पेस है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सो हाइपर स्पेस इज़ आल्सो पोर्टल। मुझे लगता है कि आज जो 100 लोग या यूट्यूब मिला के जो लोग सुन रहे हैं उसमें से कम हो सकता है 1 या 2 लोगों को हाइपर स्पेस की एक्सेस कभी हुई हो। ये मैट्रिक्स मूवी जिन्होंने देखी है, उस मैट्रिक्स मूवी में जो बिल्कुल सफ़ेद मॉर्फियोस एक बार नियो से बात करता है, सफ़ेद दीवार है, सफ़ेद फर्श है, चारों ओर सफ़ेद दिखाई देता है, हाइपर स्पेस ऐसा होता है। मेरी अभी तक एक्सेस नहीं हुई, मैंने सिर्फ सुना सुनाया बता रहा हूँ कि हाइपर स्पेस की जिनको एक्सेस होती है वो ऐसा बताते हैं। एंड दैट इज़ ए कंट्रोल रूम। उस हाइपर स्पेस में आप अपने हायर सेल्फ से मिलते हो। फिर आपको मैट्रिक्स के सारे नियम समझ में आते हैं कि मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। ये जो गेम या सपना जो धरती पे हम देख रहे हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है, हायर पार्ट है, वो हाइपर स्पेस में हमारा ही हायर सेल्फ है। हम लोग मल्टी डायमेंशनल हैं। हमारा एक बीइंग हाइपर स्पेस में हमारी हेल्प करता है। ऐसा जिन्होंने हाइपर स्पेस को एक्सेस किया है वो बताते हैं हाइपर स्पेस भी एक पोर्टल है। स्पिरिचुअलिटी के जो पोर्टल हैं, जैसे फिजिकल पोर्टल हैं, एग्जैक्टली सेम वे ये भी एक फ्रीक्वेंसी की है। जब भी अपनी फ्रीक्वेंसी को कोई इतना हाई ले जा पाता है जो हाइपर स्पेस की फ्रीक्वेंसी है, उसमें उस फ्रीक्वेंसी में मर्ज हो जाता है, तब उसकी हाइपर स्पेस में एक्सेस हो जाती है। धरती पे जिसकी फिजिकल पोर्टल की से एक्सेस हो जाती है उसको फिजिकल पोर्टल दिखाई देने लगते हैं। सेम वे जैसे स्पिरिचुअलिटी में ऐसे ही फिजिकलिटी में तरीका एक ही है, उस फ्रीक्वेंसी की को अचीव करना। पोर्टल दोनों तरह के होते हैं, 1 वे और 2 वे। 1 वे पोर्टल यहाँ से ब्लैक होल की तरह है, यहाँ से एंटर किया और उस जगह पहुँच गए। 2 वे पोर्टल में बोथ वे एक्सेस होती है। पिछले 1 जून को धरती पे एक पोर्टल खुला था। ह्यूमैनिटी जैसे जैसे उसकी कॉन्शियसनेस रेज होती जाएगी वो डिफरेंट पोर्टल को एक्सेस कर सकेगी। जैसे ये फिजिकलिटी की है, अभी तक ह्यूमैनिटी की फिजिकलिटी लो फ्रीक्वेंसी में थी इसलिए वो एक्सेस नहीं कर पा रही थी। आने वाले समय में ह्यूमैनिटी उस लेवल पे अपनी फ्रीक्वेंसी को लाने वाली है जिसमें उसकी पोर्टल पे एक्सेस हो सकेगी। अभी हम लोग कॉस्मिक वैली हैदराबाद में फरवरी में थे, वहाँ पे डिफरेंट पोर्टल्स हैं। धरती पे जैसे डिफरेंट पोर्टल हैं लेकिन हमारी एक्सेस नहीं है क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ह्यूमैनिटी उस लेवल पे आने वाली है। इसुमी जी ने बताया था कि जल्दी ही धरती पे ह्यूमैनिटी इन तरह के पोर्टल को एक्सेस कर पाएगी और वहाँ पे कुछ लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए
जब हम फिजिकली पोर्टल को यूज़ कर सकेंगे, इसके लिए हम अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं और बहुत आने वाले समय में इस तरह की हम इसको यूज़ कर पाएंगे। धरती पे जो लोअर एस्ट्रल बीइंग हैं, जैसे भूत या उनके जो भी आप नाम लो, जब मैं छोटा था तो बहुत सुनाई देता था कि उसके ऊपर भूत चढ़ गया, उसके ऊपर ये, उसके घर में ये वाले बीइंग आते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। अब ये कम होता जा रहा है। हमारी जनरेशन के लोग जानते होंगे कि पहले कैसी बातें सुनते थे। अभी भी इंडिया में वो बालाजी हैं या कहाँ हैं, कुछ लोग को दिक्कत हो रही है, लेकिन पहले से बहुत कम है। ये लोअर एस्ट्रल बीइंग डिफरेंट डायमेंशन के हैं। धरती पे ये आ जाते हैं किसी तरीके से, ये भी एक पोर्टल के थ्रू होता है। इस ईयर 2024 के अंदर धरती की फ्रीक्वेंसी इस हद तक रेज होने वाली है कि ये ओवरलैपिंग बंद होने वाली है। लोअर एस्ट्रल बीइंग की धरती के ऊपर एक्सेस बंद हो जाएगी। यहाँ पे ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभी तक की ये एक्सेस इनको है। थोड़ा सा ओवरलैपिंग फेस बचा है, ये लास्ट फेस है। फिर ये सारी बातें जो बालाजी वगैरह होती हैं, ये सारी डिसफंक्शनल है, ये सारा हट जाएगा। जिनको हम डार्क कहते हैं, वो डार्क इन तरह की एनर्जीज को इसी पोर्टल के थ्रू इनवाइट करते हैं। जो डार्क हैं, क्योंकि धरती पे इस तरह का वो सिस्टम बनाए रखना चाहते हैं कि ये सिस्टम मेंटेन रहे, इसलिए उनकी जो एक्सेस है उससे ये धरती पे इसको बनाए रखते हैं। जो 1 जून को बात हुई थी, सुमित जी ने बताया था कि ह्यूमैनिटी एक स्टेज तक आके रुक जाती है अपनी कॉन्शियसनेस में, इसके बियॉन्ड नहीं जा पा रही थी। 1 जून को पोर्टल खुल गया था, उससे उसके बियॉन्ड जा सकती थी। अभी तक ऐसा था कि लोग रेस करते थे, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करते थे नदी की तरह, और नदी एक पॉइंट पे आके रुक जाती थी, उसके आगे जाने का रास्ता बंद था। बिकॉज दैट वो भी एक पोर्टल की तरह था, उसके क्योंकि उसके आगे नेक्स्ट डायमेंशन की शुरुआत थी, लेकिन लोग नहीं जा पाते थे, वो बंद था। 1 जून 2023 को वो पोर्टल खुला था। जब वो पोर्टल खुला तो जाना संभव हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सब पहुंच गए, लेकिन जाने का दरवाजा खुल गया। अब आप इस गेट से कोई भी जो अपनी फ्रीक्वेंसी को टच कर सकता है, वो नेक्स्ट डायमेंशन पे जा सकता है। नेक्स्ट डायमेंशन का पोर्टल खुल चुका है। अभी वहाँ पे बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं उसकी वजह से धरती पे कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये शिफ्ट हमें महसूस नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग सोचते हैं पहले जैसा ही है, हमें तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये ऐसे ही है जैसे पानी गर्म होने के लिए रख दिया गया है। पानी में हल्की सी बुलबुले उठ रहे हैं या भाप उठ रही है, लेकिन पानी अभी बदलाव नहीं है। एकदम से ये जब पानी उबलने लगेगा, तब इसका प्रभाव सारे लोग महसूस करेंगे। अभी इंडिविजुअल एक एक ऐसे लहर सी उठ रही है पानी के अंदर, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फेस है, ये आने वाले समय में बहुत तेज़ी से होगा। ये पोर्टल 1 जून को खुला था। जब ये पोर्टल खुला था, मैं इस घटना का साक्षी हूँ। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उस घटना का साक्षी था। और ये पोर्टल इस तरह खुलते हैं, एक किसी ने वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी उस समय अचीव कर ली, और जब वो फ्रीक्वेंसी अचीव कर ली, देन एक्सेस थी, और जब एक्सेस थी तो वो पोर्टल खोल दिया गया। ये स्पिरिचुअलिटी की डायमेंशंस में पोर्टल का बहुत महत्व है। लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग कई बार कह देते हैं कि धरती पे जो मदर हैं, जो लेडीज़ हैं, जब वो बच्चे को गर्भ धारण करती हैं, तो ये भी औरत का शरीर एक पोर्टल की तरह है। 4th डायमेंशन से आत्मा को धरती के फिजिकल बीइंग में लाने के लिए वो एक पोर्टल की तरह काम करती हैं। लेकिन ये पोर्टल नहीं है, ये बोलचाल की भाषा में खाली कह दिया जाता है। असली जो पोर्टल हैं वो इससे अलग काम करते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि एक डायमेंशन के बीइंग को दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए जो गेट है, इसको मेटाफोर के रूप में कहा जाता है, लेकिन मतलब इस तरह ही पोर्टल काम करते हैं। ये डार्क बीइंग हैं, जब इनकी पोर्टल पे एक्सेस होती है धरती पे डर फैलाने के लिए, ये डिफरेंट समय पे, या स्पेशली फॉर एग्जांपल 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स है, इस एक्लिप्स को ये पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये पोर्टल की भी इनकी एक्सेस बंद हो गई है। ये चाहें तो भी नहीं खोल सकते। इससे पहले ये कर सकते थे। अब इनकी एक्सेस इतनी लिमिटेड है कि ये 8 अप्रैल को नहीं कर पा रहे। इसको करने के लिए ये पहले ब्रेन की वॉशिंग करते हैं, सो कॉल्ड
स्पिरिचुअल जो ग्रुप, कई ग्रुपों में सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने 1 महीने पहले से ये डर फैलाना शुरू कर दिया कि 8 अप्रैल का एक्लिप्स है, इसके लिए ध्यान करो, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, 3 डेज ऑफ डार्कनेस हो सकती है, यहाँ से इवेंट स्टार्ट हो सकता है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को डर से प्रभावित करते हैं। उसके बाद ये पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे थे, ये खोल नहीं पाएंगे, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। डरने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये डर फैलाते हैं। हमें इस डर से उबरना है। हमारी रियलिटी हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है। ये इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत बदल चुकी है। डर की फ्रीक्वेंसी में है नहीं ह्यूमैनिटी, लेकिन ये कोशिश करते रहते हैं, अभी तक कोशिश कर रहे थे। धरती पे कई ऐसे गुप्त नॉलेज है जिसकी ह्यूमैनिटी को एक्सेस नहीं है। उसी में से एक ग्रुप है जिसको सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के कुछ लोग जिन्होंने इसमें काम किया था, सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में, बाद में डिस्क्लोजर बने। उन्होंने बताया कि धरती के बाहर की डायमेंशन में किस तरह काम होता है। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोगों ने बताया कि पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू अर्थ से मून तक का जो ट्रैवल है वो 8 से लेकर 10 मिनट में होता है। इसी तरह के पोर्टल से हम डिफरेंट गैलेक्सी में, अगर पेलेडियन को जाना है जिसका डिस्टेंस 450 लाइट ईयर्स है, वो डिस्टेंस इसी पोर्टल के थ्रू इस कवर किया जाता है, जिसके वजह से समय बचता है। अदरवाइज तो लाइट ईयर तो पॉसिबल ही नहीं है। लाइट की स्पीड से चलना और इतने साल बाद वहाँ पहुँचना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इसके थ्रू किया जाता है। इसका थोड़ा सा सिद्धांत के रूप में मैं बता सकता हूँ। मान लो ये पेपर है, इसमें पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो फास्टेस्ट तरीका यही होगा कि एक सीधी लाइन से ट्रेवल किया जाए, राइट। लेकिन अगर इन पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला के यूँ सामने लाया जा सके किसी तरीके से, तो ये ट्रैवल करने का जो डिस्टेंस है ये ख़त्म हो जाएगा और ये ट्रैवल बहुत फास्ट हो जाएगा। इस सिद्धांत पे पोर्टल का निर्माण किया जाता है। लेकिन स्पेस टाइम के अंदर ये कैसे करा जा सके, स्पेस टाइम कंटिन्यूम में स्पेस को कैसे मोड़ा जा सके, ये सिद्धांत है। आइंस्टाइन ने इसकी जो इक्वेशन दी, उन्होंने बताया कि स्पेस टाइम जो है एक मैश की तरह है। अगर इसमें बहुत हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स डाल दी जाए तो ये इस तरह बेंड हो सकता है। अगर इतनी इसमें फोर्स डाल दी जा सके, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तभी पॉसिबल है जब कोई एक प्लेनेट टाइप का, जैसे अर्थ टाइप का प्लेनेट जाके उस स्पेस टाइम कंटिन्यूम को प्रभावित करे। ओनली तब पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये था कि थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन इतनी फोर्स कहाँ से लाई जा सकेगी। तो स्पेस टाइम मैश में इसी तरह से हम इसको अगर बेंड कर सकें तो यहाँ पे पोर्टल क्रिएट किए जा सकते हैं। इस थ्योरी को बाद में और मॉडिफाई किया गया कि यस, ये पॉसिबल है। अगर जब भी इसमें फोर्स इतनी तेजी से पड़ती है तो ये ब्लैक होल की तरह क्रिएट करके सारा कुछ सक कर सकती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना भारी इसमें वो हो सके, और इसी तरह ब्लैक होल का क्रिएट होते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी को एक और नाथान रोजन थे, उन दोनों ने मिलके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि इस तरह एक ब्रिज क्रिएट किया जा सकता है स्पेस टाइम कंटिन्यूम में, जिसके थ्रू ये ट्रैवल किया जा सके। आई डोंट नो, 1935 की शायद ये बात होगी या इसके आसपास की बात होगी। इस सिद्धांत से वर्म होल टाइप का पोर्टल क्रिएट करने की सैद्धांतिक रूप से ये सिद्धांत है कि ऐसा पोर्टल क्रिएट किया जा सकता है। इसको वर्म होल कहते हैं। वर्म होल इसलिए कहते हैं कि सिद्धांत के रूप में जैसे एक सेब है या कोई गोल कलर की चीज़ है, अगर उसके ऊपर कोई कीड़ा एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा हो, कोई मेरे पास चीज़ नहीं है दिखाने के लिए, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करना हो तो सबसे शॉर्ट तरीका इसके बाहर से चल के आएगा तो बहुत लंबा तरीका है। सबसे शॉर्ट तरीका है कि वो इसके अंदर से चल के यहाँ तक पहुँचे। अगर उन्होंने सेब का एग्जाम्पल लिया था कि सेब है और सेब के अंदर कोई कीड़ा ट्रैवल करना चाहता है तो सबसे फास्ट होगा वो अंदर से ट्रैवल करके वहाँ पे आ जाए। दैट इज़
के कीड़े के नाम पे जो कीड़ा एक छेद बनाएगा, इसीलिए इसका नाम वर्म होल पोर्टल्स के रूप में होता है। जब भी कभी आप वर्म होल वगैरह चेक करोगे तो इस तरह की इमेज क्रिएट होती हैं। स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ग्रेविटेशनल फोर्स को इतना ज़्यादा डाल के उसको बेंड करके दो पॉइंट को एक दूसरे को सामने लाके आर्टिफिशियल पोर्टल क्रिएट किए जा सकते हैं। ये सिद्धांत है, थ्योरी है। अगर ये पोर्टल क्रिएट किए जा सकते हैं इस तरीके से, तो ह्यूमैनिटी टाइम ट्रैवल भी कर सकती है, क्योंकि एक बहुत कम समय में आप इतने लाइट ईयर दूर चले गए, पहले या बाद में। समय से पहले अगर आप चले गए तो समय में 300 साल पहले या 3000 साल पहले की घटना के समय आप जा सकते हैं, या समय के बाद आप चले गए तो आपने फ्यूचर देख लिया, क्योंकि आप समय के फास्ट जा चुके हैं। समय अगर उस गति से चलता लेकिन आपने एक शॉर्टकट तरीके से लाइट ईयर ट्रेवल कर लिया तो जा सकते हैं। थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है। क्योंकि इतने बड़े ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रिएट करना अर्थ पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन अर्थ पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड करके लैब में वर्म होल क्रिएट करे हैं। एक मैग्नेट जिसकी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है मैग्नेट इस तरह का होता है। अगर इस मैग्नेट को तोड़ा जाए तो भी इसके जो दोनों सिरे हैं उसमें इस तरह ही मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी। दोनों जो हैं सेपरेटली मैग्नेट बन जाएंगे। एक मैग्नेट को तोड़ा गया, उसके बीच में जो वैक्यूम क्रिएट किया गया या कोई इस तरह की फील्ड क्रिएट की गई कि ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ना बने, इस तरह मैग्नेटिक वर्म होल क्रिएट किए गए जिसकी दोनों डायरेक्शन से एनर्जीज बाहर जा रही थी। कंप्लीट सर्किल नहीं हो रहा था। तो इस तरह मैग्नेटिक वर्म होल धरती पे बनाए जा चुके हैं, लेकिन जो कंप्लीट स्पेस टाइम कंटिन्यूम को ये बेंड कर सकते हैं या नहीं, साइंस की बहुत सारी बातें हमें नहीं पता। आम तौर पे वो उससे ज़्यादा कर चुके होते हैं, लेकिन हमारी एक्सेस नहीं होती। हमें ये नहीं पता कि आज तक कि ऊफो है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिखाई दी, और गवर्नमेंट बात करती है, जब इनको डिस्क्लोजर करना होता है तब कहना शुरू कर देते हैं कि मेघालय में दिखाई दिया। अदरवाइज ये सारी बातें सीक्रेट हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये टेक्नोलॉजी है, सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोगों ने इसको यूज़ की है। जिस तरह और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी है, फ्री एनर्जी है, हीलिंग की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ह्यूमैनिटी से सीक्रेट रखी गई हैं। ऐसे ही ये टेक्नोलॉजी भी हैं, लेकिन अभी हमारे पास उनकी एक्सेस नहीं है। जो सैर्न में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, LHC जो वो उसको कोलाइड कराते हैं, उस कोलिशन के समय बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये पेपर सबमिट किए थे कि इट इज़ ए वेरी डेंजरस। उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो एनर्जी इतनी है ज़्यादा होगी जैसे स्पेस टाइम कंटिन्यूम में जो मैश है उसको वो हिला के पोर्टल क्रिएट कर सकती है, और डिफरेंट बीइंग धरती पे आ सकते हैं। पोर्टल खुल के उनकी एक्सेस हो जाएगी। बहुत लोगों ने कहा, लेकिन अब ये सही है या गलत ये तो समय बताएगा। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि ये डार्क एजेंडा का हिस्सा है जो सैर्न में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनका असली उद्देश्य धरती पर होने वाले असेंशन को रोकना है, इस कोलिजन से पोर्टल को खोलना है और यहाँ पे डिस्टर्बेंस करना है। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या सच्चाई है, ये तो बहुत हायर जो बीइंग्स हैं वही समझ सकते हैं जो इनमें काम करते हैं। हम लोग के पास तो उतनी एक्सेस नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। बेसिकली जो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं या इसके बियॉन्ड की डायमेंशन में बात करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि आफ्टर असेंशन ह्यूमैनिटी के पास पोर्टल की एक्सेस होगी। ईच एंड एवरी पर्सन ब्रह्मांड में ट्रैवल कर सकेगा, इनफाइनाइट यूनिवर्स को एक्सेस कर सकेगा, और उसका एक सिद्धांत ये पोर्टल के थ्रू ही होगा। ये एक ऐसा ही टॉपिक है जिसके बारे में ना तो साइंस को पता है, मतलब कम से कम हमारे पास एक्सेस नहीं है। आप इतना सोचो, ह्यूमैनिटी का ये हाल है कि लोग बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस को ह्यूमन बॉडी से निकाल के उसके अवतार में डाला जा सकता है, लेकिन हमें नहीं पता लगता। हमें तो ये तक नहीं पता कि पिछले समय में जो हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वैक्सीन से, उसके अंदर क्या चीज़ डाली गई थी।
तो एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं जिसमें जो एक्सेस है वो पावरफुल लोगों के पास है और जो नॉर्मल बीइंग हैं उनके पास कोई एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन की। इसी तरह ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ अर्थ पे हैं, कुछ लोगों ने एक्सेस की है, अधिकांश लोगों के पास एक्सेस नहीं है, वो जानते नहीं।